जब ये बचपन का जीवन जी रहे थे, उस दौरान जब ये विद्यालय में गए, कहाँ पे गए, ये विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तो इनको एक बात एहसास होता है। जब वो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वो ये एहसास करते हैं कि जो विद्यालय है वो बच्चों के मूल विकास में अवरोधी है। ऐसा उन्होंने क्यों एहसास किया? ऐसा उन्होंने इसलिए एहसास किया क्योंकि उस समय के विद्यालय क्या होते थे, बड़े ही रिजिड होते थे, आदर्शवादी होते थे। यानी जो प्रथा चल रही है, जो प्रचलन चल रही है, सब बच्चों को उसी को आंख बंद करके सीखना है, उसी प्रकार की गतिविधि करनी है। तो इनको लगा कि भाई यहाँ तो स्वतंत्रता ही नहीं है। तो इनको क्या लगा कि जो विद्यालय है ना, वो बच्चों के मूल विकास में, जो स्वभावतः उसका विकास हो सकता था, उस विकास को रोक रही है, उस विकास को नहीं होने दे रही है। तो जब उनको ये चीज एहसास हुआ तो उन्होंने अपना शिक्षा दर्शन विकसित करने के लिए ठान लिया। उनको लगा कि जो विद्यालय का दर्शन है वो सही नहीं है, विद्यालय में बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। तो उनको जरूरत महसूस हुई कि नहीं, एक नया शिक्षा दर्शन को लाना बहुत जरूरी है। तो उनके इसी एहसास ने उनको ये एहसास कराया कि भाई मुझे अपना शिक्षा दर्शन लाना चाहिए। उनको लगा कि भाई जो शिक्षा की प्रथा चल रही है वो सही नहीं है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, तो ये अपना शिक्षा दर्शन विकसित करते हैं। और इनके शिक्षा दर्शन में इनके अपने सिद्धांत थे, इनके अपने विचार थे। भाई उसको अब लागू वो कैसे करें? तो लागू करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए था ना, एक मंच तो चाहिए था ना, एक ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए था ना। तो वो क्या पहल करते हैं, 40 वर्ष की आयु में 1901 में 10 विद्यार्थियों के साथ एक विद्यालय की स्थापना करते हैं। विद्यालय कम आश्रम ज्यादा लगता है वो, तो उसका नाम क्या था, शांति निकेतन आश्रम की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्कूल था जहां पर प्रकृतिवाद के जो सिद्धांत हैं उनको कैसे लागू किया जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। और ये जो शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी, यही आगे जाके किसमें बदला, विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात हुआ, ख्याति प्राप्त की। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि एक ऐसा जगह है जहां पे ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर को मिलाकर शिक्षा दी जाती है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय जो इनका था, यहाँ पे ओपन क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा, यानी कमरों में बंद होकर आपको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, प्रकृति की गोद में आपको शिक्षा लेने का अवसर मिलता है।